नमस्कार। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने आई हूँ उसका शीर्षक है समझदार केकड़ा। एक गांव था गोपालपुर। गांव के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वह तालाब उस गांव का जीवन था। गांव के निवासी उसी तालाब का पानी पीते थे। पीने का पानी होने के कारण उस तालाब और उसके आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। तालाब के किनारे नहाना व कपड़े धोना मना था। उसी तालाब में पानी के कई तरह के जीव भी रहते थे, जैसे मछली, कछुए, केकड़े, बगुले आदि। उन्हीं में से एक केकड़ा भी था जो बहुत ही समझदार था। पानी के जीवों पर जब भी कोई संकट आता तब वे सभी केकड़े की मदद ले लेते। उसी तालाब के पास एक बगुला भी रहता था जो रोज उस तालाब में आकर पानी के जीवों को खाकर अपना पेट भरता था। इसी तरह कई साल बीत गए। गांव की आबादी भी बढ़ गई। अब उस तालाब का पानी पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए राजा ने गांव में कुछ कुएं खुदवा दिए। अब सभी लोग वहां से पानी लेने लगे। तालाब के जीव जंतु खुश हो गए कि लोग अब इस तरफ कम आएंगे, लेकिन उस बगुले से वे अब भी परेशान थे। उधर बगुला भी बूढ़ा हो गया था। अब उसे अपना शिकार पकड़ने में काफी कठिनाई होती थी। वह सोचने लगा, यदि इसी तरह चलता रहा तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। वो कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा कि पानी के जीव स्वयं ही उसके चंगुल में फंस जाएं। काफी सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी और वह तालाब किनारे जाकर रोने लगा। उसे रोते देख तालाब के जीव परेशान हो गए, किंतु केकड़े को इसमें भी बगुले की मक्कारी नजर आ रही थी। जब पानी के जीवों ने देखा कि काफी देर बाद भी बगुले का रोना नहीं बंद हुआ, तब उन्होंने केकड़े से इसका कारण पता लगाने के लिए कहा। अपने साथियों के कहने पर केकड़ा पानी से बाहर आया और बगुले से बोला, बगुला भाई, क्या बात है? क्यों परेशान हो? इस तरह क्यों रोए जा रहे हो? बगुला बोला, केकड़े भाई, मैंने जिंदगी भर तुम लोगों पर अत्याचार किए हैं, किंतु अब मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिला है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। रोते रोते बगुले ने कहा, बात तो ठीक है बगुले भाई, किया तो बहुत अत्याचार है, पर हुआ क्या? बात तो बताइए, केकड़े ने आश्चर्य से पूछा। केकड़े भाई, अब तुमसे क्या छिपाना, तुम तो जानते ही हो कि इस गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। राजा ने कुएं खुदवा दिए हैं, इसीलिए गांव के लोग अब इस तालाब को मिट्टी डालकर भरवाना चाहते हैं। मैं तो यही सोचकर दुखी हूँ कि अब तुम लोगों का क्या होगा। कुछ देर रोनी सूरत बनाए रखने के बाद बगुला फिर बोला, मैंने सोचा है कि तुम लोगों की जान बचाकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं, पर तुम हमारी जान कैसे बचाओगे? और फिर हम लोग तुम पर विश्वास ही क्यों करें? केकड़े ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, पर यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। बगुले ने विश्वास दिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं, किंतु अब यह बताओ कि हमारी जान कैसे बचाओगे? केकड़े ने पूछा। केकड़े भाई, इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा गांव है। वहां इससे भी बड़ा तालाब है। मैं एक एक करके तुम लोगों को उस तालाब तक ले जाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। केकड़ा समझदार था। उसे पूरा विश्वास था कि बगुला जरूर कोई चाल चल रहा है, इसलिए उसने बगुले से कहा, वह पहले अपने अन्य साथियों से सलाह लेगा, फिर इस बारे में फैसला करेगा। बगुला मन ही मन खुश हो रहा था। वह तो चाहता ही यही था, एक एक जीव को दूसरे तालाब में ले जाने के बहाने यहाँ से ले जाए
और उन्हें मारकर खा ले। उसे इस बात का भी यकीन था कि अन्य जीव भी दूसरे तालाब पर जाने के लिए राजी हो जाएंगे। उधर केकड़े ने तालाब में जाकर सभी साथियों को बगुले की बात बताई। केकड़े की तरह ही अन्य जीव जंतु भी बगुले की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने फैसला केकड़े पर ही छोड़ दिया। तब केकड़े ने तय किया कि वह बगुले के साथ जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। केकड़ा फिर तालाब के बाहर आया और बगुले से बोला, हम सभी ने तय किया है कि तुम्हारे साथ नए तालाब जाएंगे और सबसे पहले मैं ही चलूंगा। ये सुनकर बगुले के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई। उसे अपनी चाल सफल होती नजर आने लगी। उसने केकड़े को अपने पीठ पर बैठा लिया और चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद बगुला केकड़े से बोला, केकड़े भाई, तुम तो जानते ही हो कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अधिक देर तक बोझ उठाकर चल नहीं सकता। कुछ देर के लिए मेरे पीठ से उतर जाओ, थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलेंगे। केकड़ा पूरी तरह से सावधान था। उसे तो पहले से ही पता था बगुला जरूर कोई चाल चल सकता है। केकड़े के पीठ से उतरते ही बगुला बोला, मूर्ख केकड़े, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। केकड़ा तो पहले से ही सावधान था, ऐसा कुछ हो भी सकता है, इसलिए वह घबराया नहीं और हिम्मत करके बोला, बगुले भाई, अगर भगवान को यही मंजूर है कि मैं तुम्हारा भोजन बनूं, तो क्या किया जा सकता है। किंतु तुमसे एक विनती है, आज्ञा दो तो कहूं। चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा भी मान लेते हैं, बोलो क्या बात है। बगुले ने पूछा। बगुले भाई, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं आंखें बंद करके अपने भगवान को याद कर लूं और कुछ पल तुम भी आंखें बंद करके मेरा साथ दो। केकड़े ने बचाव के लिए अपना पासा फेंका। बगुले ने सोचा, अब तो यह बच नहीं सकता, सो इसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसने भी आंखें बंद कर ली। केकड़ा तो इसी ताक में था। जैसे ही बगुले ने आंखें बंद की, केकड़ा कूद कर बगुले की गर्दन पर चढ़ गया और अपने दोनों डंक उसकी गर्दन में घुसा दिए। बगुला कुछ ही पल में तड़प कर ढेर हो गया। इस तरह छोटे से केकड़े ने अपनी समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि तालाब के अन्य जीवों का भी जीवन सुरक्षित कर लिया। आप लोगों ने मेरे द्वारा ये कहानी सुनी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विरोधियों पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। कुटिलता का अंत करने के लिए यदि कुटिलता का सहारा लेना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे उस चतुर केकड़े ने बगुले के साथ किया।